नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। क्यों बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में इतने साइक्लोन आते हैं और क्या इसका कारण वही है जो फ्लोरिडा के हरिकेन और टेक्सास के ट्विस्टर के पीछे है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको सरल और रोचक तरीके से सब कुछ समझाने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से। दोस्तों, आप जानते होंगे कि भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी है जो गर्म समुद्रों में गिनी जाती है। जब समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाता है तो पानी तेजी से वाष्प बनकर ऊपर उठने लगता है। यही गर्म और नमी से भरी हवा जब ऊपर उठती है तो नीचे एक कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। अब इस कम दबाव को भरने के लिए चारों ओर से तेज हवाएं खींचने लगती हैं और यहीं से साइक्लोन की शुरुआत होती है। बंगाल की खाड़ी की भौगोलिक स्थिति इसे और खास बनाती है। ये एक सेमी एनक्लोज्ड समुद्री क्षेत्र है जहां बनने वाले साइक्लोन जमीन की ओर बढ़ने लगते हैं। साथ ही मॉनसून की हवाएं भी इस प्रक्रिया को तेज कर देती हैं। यही वजह है कि भारत के पूर्वी तट पर हर साल कई साइक्लोन देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं फ्लोरिडा की, जहां हरिकेन का नाम सुनते ही लोग सतर्क हो जाते हैं। फ्लोरिडा अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी के बीच स्थित है। यहां भी समुद्र का पानी बहुत गर्म रहता है और गर्मियों में समुद्र की सतह का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस गर्म पानी से वाष्पीकरण तेज होता है और नमी भरी हवाएं ऊपर उठकर हरिकेन का निर्माण करती हैं। दोस्तों, हरिकेन और साइक्लोन मूल रूप से एक ही चीज है, बस उनका नाम क्षेत्र के हिसाब से बदल जाता है। साइक्लोन को हम भारत में साइक्लोन कहते हैं तो अमेरिका में हरिकेन। ये दोनों समुद्र पर बनते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। लेकिन टेक्सास में जो ट्विस्टर या टोर्नेडो बनते हैं उनकी प्रक्रिया थोड़ी अलग है। टेक्सास, जिसे टोर्नेडो एले भी कहा जाता है, वहां गर्म और ठंडी हवाओं का संगम होता है। मैक्सिको की खाड़ी से आने वाली गर्म और नम हवाएं और उत्तर से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाएं जब आपस में टकराती हैं तो वातावरण अस्थिर हो जाता है। यह अस्थिरता ट्विस्टर बनने का कारण बनती है। इसके अलावा टेक्सास का सपाट भूभाग और ऊंचाई पर चलने वाली तेज हवाएं, जिन्हें जेट स्ट्रीम कहते हैं, ट्विस्टर को और अधिक तीव्र बना देती हैं। ट्विस्टर जमीन पर बनता है और आकार में छोटा होता है, लेकिन इसकी गति और विनाशकारी ताकत हरिकेन या चक्रवात से कहीं ज्यादा होती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी के चक्रवात, फ्लोरिडा के हरिकेन और टेक्सास के ट्विस्टर बनने की प्रक्रियाओं में कुछ समानताएं हैं, जैसे गर्म हवा और नमी का योगदान, लेकिन इनके बनने का स्थान और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। साइक्लोन और हरिकेन समुद्र पर बनते हैं और बड़े क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं, जबकि ट्विस्टर जमीन पर बनता है और तीव्रता में बेहद शक्तिशाली होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई सवाल नहीं बचा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।